गुड इवनिंग। हमने अब तक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स और उसमें हमने देखे थे 6 मेथड। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 7वां मेथड और वो है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और इसमें जो हमारा पहला मेथड है ए पार्ट, वो है किससे? विद मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, हम पे कोई एक आर एक्स होगा, हम पे कोई एक आर एक्स होगा और यहाँ पे हम पे होगा कोई मेटल, साथ में हम पे होगा एसिड। और हमको मिल जाएगा यहाँ पे आर एच और प्लस मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड। और यहाँ पे जो मेरे मेटल और एसिड होंगे, यहाँ पे जो मेरे मेटल प्लस एसिड जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हमारे हो सकते हैं जिंक प्लस HCl, जिंक कॉपर का एलॉय और साथ में CH3COH। इसके अलावा हमारा NaHG का एलॉय, साथ में HCl। इस तरह के हमारे क्या हो सकते हैं? रिएजेंट्स हो सकते हैं। हम जानते हैं कि when metal react with acid it will form salt plus hydrogen gas and hydrogen gas is acting as a reducing agent। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? देखिए, और एग्जांपल साथ हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए हम पे क्या है? CH3 CH2 Cl है और मैंने क्या लिया? यहाँ पे मैंने ले लिया जिंक प्लस HCl। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? जिंक प्लस HCl। क्या बनेगा ये मेरा बन जाएगा CH3 प्लस ZnCl2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आगे, अब जो इससे हमारा बी पार्ट है, हमारा जो हमारा सेकंड मेथड है वो किससे है? विद LiAlH4, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiLH4 इज अ हाइड्राइड डोनर। क्या करता है ये? इट डोनेट हाइड्राइड। हम पे क्या होगा कि हम पे यहाँ पे होगा एक आर एक्स होगा और आर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा या फिर कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। और यहाँ पे हम लेंगे LiAlH4। क्या लेंगे यहाँ पे? LiAlH4। तो हमको मिल जाएगा RH प्लस हमको मिल जाएगा HX। और अगर हमारा R टर्शरी हुआ, और हमारा अगर R टर्शरी हुआ और हमने ले लिया LiAlH4 और हमने ले लिया LiAlH4, तो हमको मिलेगा यहाँ पे एक एल्कीन। क्या मिलेगी यहाँ पे हमको? हमको मिलेगी यहाँ पे एक एल्कीन, ना कि एल्केन। और यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो फॉलो होती है ईटो मैकेनिज्म। आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो हमारा थर्ड मेथड हमारा है वो है हमारा इसी में जो हमारा सी पार्ट है वो क्या है? वो है किससे? विद NaBH4 से। किससे? विद NaBH4। और यहाँ पे जो मेरा RX होगा वो कौन सा होगा? सेकेंडरी और टर्शरी। और यहाँ पे जो लूंगा मैं NaBH4, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? RH। ध्यान रहे इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बोरो हाइड्राइड। इट इज ऑल्सो अ हाइड्राइड डोनर। और ये थोड़ा क्या होता है? ये थोड़ा वीक
रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, एज कम्पेयर टू LiAlH4। और अगर मैं लूंगा प्राइमरी हैलाइड तो फिर ये रिड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होती है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसी में हमारा जो डी पार्ट हमारा है वो किससे है, वो है विद PH3SNH। इट इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। यहाँ पे ये बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो। अगर मैंने ये ले लिया PH3SNH, PH3SNH, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, RH। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, हम आगे चलते हैं। देखिए अब जो हमारा इसमें ई पार्ट है, इसमें जो हमारा ई पार्ट है वो किससे है, वो है विद जिंक डस्ट। किससे है, विद जिंक डस्ट। और ये कैसी है, सेम एज, कैसी है, जैसे हम पहले पढ़ चुके थे कौन सी, वुड्स वाली। तो सेम एज वुड्स रिएक्शन, सेम एज वुड्स रिएक्शन। सेम एज वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, वापस से देखिए कि यहाँ पे RX होगा प्लस ZN होगा प्लस XR होगा। वहां पे सोडियम था, यहाँ पे क्या है, जिंक है। सोडियम की वैलेंसी 1 थी तो हमें 2 मोल रिक्वायर्ड थे। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो हमें खाली इसका 1 मोल ही रिक्वायर्ड है। और ये मेरे बन जाएगा R और R प्लस बन जाएगा ZnX2। देखिए सवाल लेते हैं हम। अगर मान लीजिए हमें दे रखा है CH3Cl और प्लस, और हमसे बोल रखा है कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, जिंक डस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, भले यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल लिखा हुआ है, पर तुम्हें क्या मानना है कि यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे बहुत सारे। क्योंकि डब्बा जो हमारा है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा, वहां पे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। किस तरह से, इस तरह से CH3 प्लस बन जाएगा ZnCl2। अगर यही मेरा क्या होता है, आप मान लो C2H5Cl और वापस क्या पड़ा हुआ है, जिंक डस्ट, तो क्या बन जाएगा ये C2H5 और C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnCl2। एक बात ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों क्या करती है, जो नंबर ऑफ कार्बन है उन्हें डबल कर देती है। ये कैसी रिएक्शन है हमारी, दे आर इंटरमोलिकुलर। कैसी है ये, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। पर अगर मेरा, पर अगर मेरा मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो, मान लो उसमें क्या हो, 2 ही क्या हो, हेलोजन हो। एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो, 2 हेलोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये मेरी हो गई इंट्रामोलिकुलर। कैसी हो गई है, इंट्रामोलिकुलर। क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। दोनों एक्स कौन ले जाएगा, जिंक ले जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। वहीं अगर ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, जिंक डस्ट पड़ा हुआ आपस से, क्या करेगा ये जिंक डस्ट, दोनों Cl को बाहर निकाल लेगा। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। हमें क्या मिल जाएगी, 4 मेंबर रिंग मिल जाएगी, विच इज साइक्लोब्यूटेन। और मान लीजिए कि हम पे क्या दे रखा हो, CH3 CH गोल्ड बॉन्ड CH2 और Cl और Cl। यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, वापस से जिंक डस्ट। मैंने यहाँ पे जिंक डस्ट को ऐड कर दिया है, तो क्या करेगा जिंक, दोनों Cl बाहर ले जाएगा, और इससे मुझे एल्कीन भी ऑब्टेन हो सकती है। इस मेथड से मुझे एल्कीन भी ऑब्टेन हो सकती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब जो हमारा अगला मेथड है, अब जो वो है 8th मेथड। ठीक है, देखिए वो किसे है, बाय
कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। और यहाँ पे जो मेरा रिएजेंट है, यहाँ पे जो मेरा रिएजेंट है वो कौन सा है, वो है मेरा R2CuLi। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या है ये, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे R क्या है मेरा, नेगेटिव है। कॉपर पे चार्ज कितना है, +1 है। और लिथियम पे चार्ज कितना है, +1 है। दो पॉजिटिव यहाँ हो गया और दो R लगे हुए हैं। एक R पे एक नेगेटिव है, दो पे कितने नेगेटिव होंगे, दो नेगेटिव होंगे। चार्ज क्या हमारा कंजर्व है। अब हमको पढ़ना है पहले इसका प्रिपरेशन। हमें क्या पढ़ना है पहले, इसका प्रिपरेशन। और इसका नाम और भी है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ गिलमांस रिएजेंट। कैसे होता है प्रिपेयर, देखिए यहां पे हम लेंगे RX, क्या लेंगे हम लोग, RX। और साथ में हम लेंगे लिथियम, साथ में हम लेंगे लिथियम। और ये जो R है ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। और यहाँ हमारा बन जाएगा, इसके हम लेंगे 2 मोल लिथियम के, तो हमें मिल जाएगा RLi प्लस LiX। यहाँ पे R पे नेगेटिव है, लिथियम पे चार्ज पॉजिटिव है। और इट इज अल्काइल लिथियम। क्या है ये, अल्काइल लिथियम विच इज एन ऑल्सो OMC कंपाउंड। ये भी मेरा क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब देखिए आगे हमारा क्या बन चुका था, हमारा बन चुका था यहाँ पे हमारा RLi। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे जो मेरा RLi था, जो मेरा RLi था, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ हम लेंगे इसके 2 मोल लेंगे, साथ में लेंगे CuI। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे R2CuLi प्लस LiI। और ये मेरा क्या है, गिलमांस रिएजेंट। और यहाँ पे क्या है, R पे नेगेटिव है। और हमने पढ़ा था कहाँ पे, ग्रीनगार्ड में, कि अगर R पे चार्ज नेगेटिव होता है तो या तो अच्छा बेस होगा, साथ साथ क्या होगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो ये जो मेरा R2CuLi है, R2CuLi है, अगर मैं क्या ले लूँ, मैं अगर मैं ले लूँ यहाँ पे कोई RX, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास क्या है, इसके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। तो यहाँ जो R नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। R पे नेगेटिव है, वो यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, R के ऊपर, और यहाँ से X बाहर। इसे क्या कर दीजिए, R डैश कर दीजिए, ताकि हमें मालूम पड़ सके दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो R डैश, और दिस R शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, दिस R शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है वो फॉलो हो रही है SN2 मैकेनिज्म। कौन सी हो रही है, SN2 मैकेनिज्म। और हमको मिल जाएगा यहाँ पे LiX प्लस RCu, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक और, देखिए अगर मान लेते हैं कि हम पे क्या है, CH3Cl है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, Li, कुछ A बना होगा यहाँ पे, फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे कॉपर डाल दिया CuI, तो मुझे B मिल गया। अब इस B को क्या किया मैंने, वापस फिर ट्रीट किया, किससे, इसको ट्रीट किया मैंने 2 ब्रोमो प्रोपेन से। तुमको बताना है कि A B C क्या बने होंगे। हमें क्या बताना है
कि ए बी सी क्या बने होंगे। सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बना होगा, ये सी एच थ्री सी एल था, तो क्या बन गया होगा, ये सी एच थ्री एल आई बन गया होगा ये वाला। फिर हमने क्या डाल दिया, सी यू आई, क्या बन गया होगा, ये सी एच थ्री का फुल ट्वाइस सी यू एल आई। उसके बाद फिर ट्रीट किया तो सी मेरा क्या बन गया होगा, क्योंकि ये सेंटर कैसा है मेरा, ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पे सी एच थ्री नेगेटिव होगा, यहाँ अटैक करेगा और बी आर को बाहर निकाल देगा, तो उसको मिल जाएगा ये क्लियर है, बात नहीं क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहां पे। अब देखिए आगे आप पढ़ लिए हमारे 8 मेथड पढ़ चुके हैं। देखिए जो 9th मेथड हमारा है वो क्या है, वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कौन से होते हैं, या तो होंगे एल्डिहाइड या फिर क्या होंगे, कीटोन। क्या होंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हम मान लेते हैं कि हम पे क्या है, हम पे है यहाँ तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर यहाँ पे आर लगा हुआ है तो कीटोन है, एच लगा हुआ है तो एल्डिहाइड है ये। अगर इसे मैं ट्रीट करूं, अगर इसे मैं ट्रीट करूं किससे, Zn Hg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो मुझे मिल जाएगा। तो जिंक है, वापस क्या आ गया, मेटल आ चुका है, एसिड है, क्या फॉर्म करेगा, H2 गैस फॉर्म करेगा, और H2 गैस विल रिड्यूस दिस डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आएंगे 2H, यहाँ पे क्या आएगा 2H, और हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा ये CH2, या तो यहाँ पे H होगा या फिर R होगा, ठीक है। और इस जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, ये एक नेम रिएक्शन है, और इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और वहीं अगर इसे क्या कर दूं मैं, ट्रीट किससे कर दूं, N2H4, ये क्या है, हाइड्रोजन है, साथ में यहाँ पे ग्लाइकोल है एज ए सॉल्वेंट, और साथ में KOH और हीट, तब भी मुझे सेम ही मिलेगा, तब भी मुझे सेम ही क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि इसका नाम क्या है, इसका तुम्हारा नाम है वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन। क्या है, वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको भी। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल, अगर सिंपल हमें क्या दे रखा है, एक कीटोन दे रखा है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक से भी क्या कर लूंगा, ट्रीट कर लूंगा। जिंक Hg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये प्रोपेन। देखो आगे, अगर मुझे गिवन है साइक्लोहेक्सेनॉन, इसको भी क्या करता हूं मैं, ट्रीट किससे, इस बार ये मान लेते हैं N2H4 ग्लाइकॉल KOH और हीट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। थर्ड देखिए, हमें बस ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं, हमको बस ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं, यहाँ पे H देना है, यहाँ पे H देना है, ठीक है। नीचे और देखिए यहाँ पे तुम्हारा ये तो बनेगा बनेगा, साथ में N2 गैस भी निकलती है, साथ में N2 गैस भी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है यहाँ पे N2 गैस भी निकलेगी, यहाँ पे N2 गैस भी निकलेगी। देखिए जो मेरा अगला कंपाउंड है वो इस तरह कंपाउंड है, देखिए देखिए ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एसिड है। और मैंने क्या लिखवाया था मैंने पीछे अभी, कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर
कार्बोनिल कंपाउंड, और ये मेरा क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर तुम इन दोनों में से कोई भी लोगे तो दे विल रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जो हमारा एसिड था वो एज इट इज रह जाएगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। हमें क्या मिल जाएगा, CH2 CH3, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, CH3, और यहाँ पे मेरा एसिड का ग्रुप एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने एल्केन्स में सारा पढ़ लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साथ में किसके, विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तब तक के लिए बाय बाय।